होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो। लिख कर जो प्रैक्टिस होती है ना अच्छी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स को उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसका कोई और तरीका है ही नहीं, कोई भी टीचर आपको और अच्छा नहीं समझा सकता, आई कैन गारंटी दैट। बस अब आपको क्या करना होता है, साथ साथ लिखना होता है। जितनी बार लिखोगे उतना बेटर रहेगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जो टॉप करते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं, पहले वीडियो को एक बार देखते हैं, उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं, फिर साथ साथ लिखते हैं जो मैं लिख रहा होता हूँ, फाइन, जो भी आपको नोट्स में आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो आप भी अगर ऐसे करोगे तो आई एम श्योर यू विल गेट द ऑसम रिजल्ट्स, फाइन। अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो पहले एक बार वीडियो को वैसे ही देख लिया करो, वो दिमाग में 50% चीज़ें बैठ जाती है, फिर बाकी की 50% जब हम लिख कर करते हैं वो साथ साथ क्लियर हो जाती है। तो 2 वीडियोस देखने के बाद वो टॉपिक 100% क्लियर हो जाता है बच्चों, फाइन। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको चेक करा देता हूँ। फर्स्ट है सीआरएम, आप आंसर खोल के देख लो, आप आंसर खोल लो, साथ साथ आप आंसर चेक कर सकते हो। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआरएम एंड सन्स। तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ सीआरएम एंड सन्स, फाइन। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, नीचे टू कैश आ जाएगा। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, अभी बताया था आपको, यहाँ पर नाम आ चुका है बच्चों, कैश नहीं है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, यहाँ पर कैश नहीं आ सकता। इसका मतलब सुभाष हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुके हैं क्रेडिटर्स के नाम से, फाइन। तो इसलिए हमने सुभाष को क्रेडिट किया, क्योंकि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, पैसे गए, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, जो एसेट इंक्रीज होता है उसको डेबिट कर दो, जो एसेट डिक्रीज हुआ उसे क्रेडिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को कैश दिया। पहले तो समझाता हूँ शॉर्टकट से, कैश जा रहा है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर रीज़न यानी कि सुभाष, तो एंट्री बनेगी सुभाष टू कैश। अब लॉजिकली समझ लो, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर आया। आपने अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ किया है तो आपकी क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे ना, लायबिलिटी जब भी कम होती है वो हमेशा डेबिट होती है, दैट्स वाई एंट्री वुड बी सुभाष टू कैश। इसके बाद दोनों लॉजिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको जैसे भी समझ में आ रहा है आपके दिमाग को क्लिक कर जाए। इसके कुछ बच्चों को शॉर्टकट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ बच्चों को दोनों लॉजिक चाहिए होते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो यहाँ पर नाम भी और कैश भी है, अभी समझाया था, जब भी कैश भी होता है और नेम भी होता है तो नेम इज इररिलेवेंट इन दैट केस। आपको ये पता है कि गुड्स के पैसे दे दिए हैं तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ पर सिर्फ नेम है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीन परचेज करिए तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है तो नीचे, ऊपर उसका रीज़न। मशीन खरीदी थी तो मशीन एसेट इंक्रीज हुआ था इसलिए वो डेबिट हुआ। रेंट पे किया आपने, रेंट पे किया तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, इसलिए रेंट डेबिट हुआ और नीचे टू कैश आ गया, फाइन। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पर, ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स, फॉर्मेट बना लेंगे। फर्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर, यहाँ पर डेट्स है, डेट्स आप लिख लोगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पर सेल्स करी है तो कैश इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि रीज़न क्या है, सेल्स। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो वी राइट डाउन द वर्ड सेल्स, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वी राइट डाउन परचेजेस अकाउंट डेबिट। इसके अलावा कभी भी आप फर्नीचर खरीदोगे बेचोगे, मशीन खरीदोगे बेचोगे, वो अपने नाम से आता है एसेट, लेकिन गुड्स के लिए हम परचेज या सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश, इसका मतलब महेश टू सेल्स, फाइन, क्योंकि यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, नेम है, तो महेश टू सेल्स। जो रूल्स मैंने आपको परचेजेस के केस में समझाए थे, सेम रूल सेल्स के लिए काम करते हैं। अगर कैश वर्ड गिवन है तो कैश को प्रेफर करो, अगर सिर्फ नेम है तो वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता है सोल्ड गुड्स, ना कैश है ना नेम है, तो कैश प्रिज्यूम करना। इसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसे आए, कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, नीचे रीज़न दैट इज़ महेश, तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, यहाँ पर कैश आ गया, कैश पर सेल्स हो रही है तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद है विड्रू कैश फॉर फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ये भी आपको मैंने बताया। अच्छा 19th है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को हमने सेल्स करी है, यहाँ पर कैसे करी है, कैश पे या क्रेडिट पे गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास नेम है तो मान के चलेंगे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री वुड बी सुरेश टू सेल्स, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड,
ऊपर आपके डेटर्स आ जाएंगे, दैट इज सुरेश। इसके बाद है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, इसको ड्राइंग्स बोलते हो आप। ऑफिस से पैसा निकाल लिया अपने घर के लिए तो ऑफिस में पैसा कम हो जाएगा, कैश नीचे आ जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम पैसे निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, तो क्या लिखेंगे ड्राइंग्स। तो एंट्री वुड बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेस, हम सबको पता है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पे करी हैं। सर ऐसा लिखा तो नहीं हुआ कि कैश में करी है, नलायको पेड वर्ड ऑलरेडी आपके सामने है ना, पेड वेजेस का मतलब क्या हुआ, पैसे दिए होंगे ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद है पेड सैलरी टू गोपाल, वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी इज़ द रीज़न, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हम किसको सैलरी दे रहे हैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, उसका रीज़न समझो। एक कंपनी के पास पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर हम जर्नल एंट्री में सबका नाम लिखने लग गए तो ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगी ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाएंगी। तो हम लोग जब सैलरीज पे करते हैं तो हम एक ही एंट्री करते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक पे रोल रजिस्टर बनता है एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पर हर एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है कि किसके पास कितनी सैलरी जा चुकी है, फाइन। तो जब हम जर्नल करते हैं तो सैलरीज टू कैश, वहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके बाद रिसीव्ड कमीशन, जब आपको कमीशन मिलती है तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, रीज़न क्या है, टू कमीशन अकाउंट। सिंपल था ना। अब आपको क्या करना चाहिए, आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी रिटर्न में कर लो, फर्स्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके बाद अनसॉल्व फर्स्ट और सेकंड दोनों अभी रिटर्न करो, अनसॉल्व फर्स्ट करो और अनसॉल्व 2 करो, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।